दोस्तों, एक ऐसी नमाज जो बाकी नमाजों से तो अलग है, लेकिन ये नमाज अगर आप लोग सिर्फ 2 रकात अदा कर लेंगे, आपकी जिंदगी में कोई परेशानी हो, कोई मुसीबत हो, कोई काम बिगड़ गया हो, कोई काम आपकी मर्जी के मुताबिक ना होता हो, या फिर किसी भी काम में आप कामयाबी पाना चाहते हो, तो सिर्फ 2 रकात ये नफिल नमाज जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से अदा कर लेना। यकीन मानो इंशाअल्लाह तबारक व तआला 24 घंटे के अंदर अंदर आपका वो बिगड़ा काम बन जाएगा। इस नमाज को सलातुल हाजत की नमाज भी कहते हैं। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज्ड मत होना, मैं सलातुल हाजत की बात कर रहा हूँ, सलातुल तस्बीह की नहीं। सलातुल तस्बीह की नमाज अलग है, सलातुल हाजत की नमाज अलग है। तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये सलातुल हाजत की नमाज है। अब जिस नमाज का नाम ही सलातुल हाजत हो तो आप अंदाजा लगाओ उस नमाज से आपकी हाजतें कबूल क्यों नहीं होंगी। ये नमाज है ही हाजतों को कबूल कराने के लिए, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा अलग है और इस नमाज के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके से ये नमाज अदा कर लें। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग वीडियो में खो जाते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके सामने एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं जो आपके ही काम का है। इस वक्त आलिम साहब इबादत में मशगूल हैं। अगर आप लोग अपने नाम से अपने हक में दुआ कराना चाहते हैं तो अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। आलिम साहब शाम में सारे लोगों की कमेंट चेक करते हैं, जितने भी लोग कमेंट में अपना नाम लिखते हैं उनका नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाती है। तो अगर आप लोग भी अपने हक में अपने नाम से दुआ कराना चाहते हैं तो अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाएं। आइए दोस्तों, अब हम लोग समझ लेते हैं सलातुल हाजत की ये जो नफिल नमाज है इसका तरीका क्या है, किस तरीके से अदा करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये नमाज आप लोगों को रात को इशा की नमाज के बाद ही अदा करनी है। पूरी रात में किसी भी वक्त आप इस नफिल नमाज को अदा कर सकते हैं। इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर की अजान तक आपके पास में वक्त है। अब वो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इशा के फौरन बाद अदा कर लें या फिर रात में किसी भी वक्त अदा कर सकते हैं। इस नमाज की नियत आपको बिल्कुल इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सलातुल हाजत की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग नियत मान लीजिए। पहली रकत में आप लोग एक बार सना यानी कि सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, इसको 1 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को 1 मरतबा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को आपको 11 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आप रुकू कीजिए, सजदा कीजिए और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाइए। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, खड़े होते ही एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ें। उसके बाद 11 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ें। उसके बाद रुकू करें, सजदा करें और कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप लोग वही सब पढ़ेंगे जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा, रब्बना आतेना, ये सारी चीजें पढ़कर आप लोग सलाम फेर लीजिए। अब आप लोग सोचते होंगे कि इस नमाज में अलग क्या है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि ये नमाज बाकी नमाजों से अलग है, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस नमाज में अलग क्या है। जैसे ही आप लोग सलाम फेर लेंगे, अभी आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। सलाम फेर लेने के बाद आप लोग सजदे की हालत में चले जाइए, यानी कि सलाम फेरते ही आप लोग डायरेक्ट सजदे की हालत में चले जाएं। सजदे में जाने के बाद आप लोग इस आयत को 41 मरतबा पढ़ें। सजदे में ही रहना है और सजदे में ही 41 मरतबा यानी कि 41 टाइम व अनातिल वुजू लिल हय्युल कय्यूम, व अनातिल वुजू लिल हय्युल कय्यूम, इस आयत को 41 मरतबा यानी कि 41 टाइम पढ़ेंगे। अभी आप लोग बिल्कुल इस तरीके से सजदे की हालत में है। अब आपको क्या करना है, ये आपका जो सीधा वाला कान है यानी कि राइट वाला कान है, इसका ध्यान रखना आप लोग सजदे की हालत में। उसके बाद आप लोग इधर को मुंह कर लीजिए और अपने सीधे वाले कान को जमीन पर टेक दीजिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। सीधा कान आप लोगों का जमीन में टिक गया, आपकी निगाह उल्टे कंधे की तरफ को हो गई। अब आप लोग बिल्कुल इसी हालत में 11 मरतबा फिर से इस आयत को पढ़ेंगे, व अनातिल वुजू लिल हय्युल कय्यूम। अब आप लोग बिल्कुल इस तरीके से, आपका सीधा कान टिका हुआ है, फौरन आप लोग इस तरीके से इधर को मुंह कर लीजिए और उल्टा कान अपना जमीन में टेक लीजिए। अब आप लोग सीधे कंधे की तरफ को देखते हुए 11 मरतबा फिर से इस आयत को यानी कि व अनातिल वुजू लिल हय्युल कय्यूम पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग उठकर बैठ जाइए। फिर आप लोग 1 मरतबा दुरूद पाक यानी कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे, या फिर जो भी दुरूद पाक आपके याद हो वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक छोटा सा वजीफा यानी कि अल्लाह पाक का जिक्र, या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना, सिर्फ 7 बार पढ़ेंगे जितना मैंने अभी पढ़ा। 7 बार या रब्बना पढ़ लेने के बाद अब यहाँ पर आप लोग सबसे पहले अस्तगफार कीजिए। अगर आपके पूरी दुआ याद है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, तो इसको 100 मरतबा पढ़िए। नहीं तो अगर वक्त की आप लोगों को जल्दबाजी है या पूरी दुआ याद नहीं है तो खाली अस्तगफिरुल्लाह 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 100 मरतबा पढ़ लीजिए। बेहतर है पूरी दुआ पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अगर याद नहीं है या कोई मजबूरी है तो खाली अस्तगफिरुल्लाह 100 मरतबा पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर आप लोग 3 बार फिर से दुरूद पाक पढ़ेंगे। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं, खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 3 मरतबा पढ़
सकते हैं, क्योंकि जिस दुआ में दुरूद पाक को शामिल नहीं किया जाता है वो दुआ जमीन और आसमान के बीच में लटकी रहती है। तो इसलिए यहाँ पर आप लोग 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे, उसके बाद बारगाहे इलाही में अपने हाथों को उठाएंगे, यानी कि अल्लाह पाक से दुआएं मांगेंगे। लेकिन यहाँ पर दुआ मांगने का तरीका भी आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर आप लोग हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में दुआएं मांगेंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले आप लोगों को इस तरीके से दुआ मांगनी है कि या अल्लाह मेरी फला हाजत है, फला ख्वाहिश है, फला तमन्ना है, या फिर जो भी आपका बिगड़ा काम है, ए पाक परवरदिगार मेरी इस दुआ को, इस हाजत को हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इस तरीके से आप लोग दुआएं मांगे, रो रो के गिड़गिड़ा के दुआएं मांगे। अरे भाई अगर आप परेशान हो, परेशानी की हालत में इस नमाज को अदा कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको रोना आ ही जाएगा, और दुआओं में रोने वाले को अल्लाह पाक बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है। तो आप लोग रो रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह पाक से दुआएं मांगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला यकीन मानिए इस नमाज को अदा कर लेने के बाद आपने जितनी भी दुआएं मांगी होंगी तमाम दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएंगी। ऐसी वीडियो यूट्यूब पर बहुत कम मौजूद है, मैंने डिटेल में आप लोगों को समझाया है, बहुत रिसर्च भी की है। आपसे गुजारिश है आप लोग इस वीडियो को जरूरतमंद लोगों तक जरूर शेयर करें जो वाकई में परेशान है, जिनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। तो ये वीडियो रुकना नहीं चाहिए, शेयर जरूर कर देना। और वीडियो तो आप लोगों के समझ में भी आ गया होगा, पसंद भी आ गया होगा, तो लाइक अगर नहीं किया तो आपसे गुजारिश है प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों रुकिए, अगर आप लोग अपने नाम से अपनी फाइल को खुलवाना चाहते हैं, इस्तिखारा कराना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं आपका कोई काम है वो बनेगा या नहीं, कोई परेशानी है वो खत्म होगी या नहीं, या किसी ने आपके ऊपर जादू टोना तो नहीं करवा दिया है, या कोई दुश्मन आपके पीछे तो नहीं पड़ा है, कारोबार में तो कोई बंदिश नहीं है, किसी भी तरीके का आपका मसला मसाइल है, आप जानना चाहते हैं कि ये चीज आपके हक में बेहतर है या नहीं, और आप अपना इस्तिखारा कराना चाहते हैं यानी फाइल खुलवाना चाहते हैं, तो मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, वीडियो ये लगा दिया है, इस पर आप लोग क्लिक करके देख लीजिए और आज ही अपनी फाइल को खुलवाइए। फाइल खुलवाना बहुत जरूरी है, इससे आप लोग अपनी परेशानियों को चेक कर सकते हैं। एक बार मेरे कहने से यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को देख लीजिए, आपकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर अभी क्लिक करें।